हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। ओके, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026, ठीक है, जो 7 जुलाई को हुई है, उसका ये मैथ का पेपर है। इसके सारे आंसर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और 99% आपके जो आंसर हैं आंसर की में यही आएंगे। ये कोई फाइनल आंसर की नहीं है, ये एक्सपेक्टेड आंसर की है, लेकिन 99% चांस है कि आपके आंसर यही होंगे। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ये लिखा हुआ था। तो ये जो समानुपात अनुपात है, इसमें जो बाईं तरफ है उसका सेम संबंध जो है दाहिनी तरफ भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिख रखा 63:9 और यहाँ पे 49 का अनुपात क्या होगा। फिर तो जैसे 9 सते 63, तो 7 सत्ता 49, तो इसका क्या होगा 7। सही आंसर है डी। जैसे नेक्स्ट इसमें है ए, हाँ इधर साथ साथ हम इधर वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 अनुपात 1/8, तो वैसे ही 1/3 किससे होगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया 1/4 इंटू 1/2 करा, तो कितना बना 1/8। तो वैसे 1/3 इंटू 1/2 कर दो, तो 3 दूना 6, तो 1/6 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं 5, हाँ 5 और 2 एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, ए के बाद सीधे क्या आ रहा है जी, नहीं ए के बाद ए बी सी डी आपने लिख देना। ठीक है, तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, कितने अक्षर छोड़ के आ रहा है आप गिन लो। ठीक है, 3 और 3 6 के बाद जी के बाद क्या आता है एच, और उसके बाद सीधे आई आ रहा है अगला। ठीक है, तो आई के बाद फिर से कितने अक्षर छोड़ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखो आई के बाद नीचे देखते हैं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, देखो 3 और 3 6, उसके बाद आ रहा ओ। ठीक है, तो वैसे आगे भी होगा। तो ई के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए एफ जी एच आई जे के, तो 3 और 3। ठीक है, के आ गया, के बाद क्या करना है, जी के बाद क्या था एच, फिर आई था ना सीधे, तो के बाद एल छोड़ के एम। ठीक है, तो एम, ये बी आंसर सही है। ठीक है, एक अक्षर छूट रहा है ना, जैसे जी के बाद एच छूट रहा है फिर आई आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे के बाद एक छूट जाएगा, के बाद क्या आता है एल और फिर एम आ जाएगा। ठीक है, एल छूट जाएगा यहाँ पे एम आ जाएगा, तो उसका सही आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये हाफ सर्कल है, ये पूरा बना दिया। तो ये एक ये क्या है, एक आयत है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा एक और आयत लग जाएगा, बस ऊपर से पूरा कर दे कंप्लीट। ठीक, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 6 को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, ए के बाद बी छोड़ के फिर सी के बाद डी छोड़ के फिर ई। ठीक है, ई के बाद एफ जी, ई के बाद क्या क्या छोड़ा एफ और जी, 2 छोड़ा, फिर एच आ गया। ठीक है, तो ऐसे आगे आई, एच के बाद आई जे के, यहाँ पे छोड़ नहीं रहा है एच आई, फिर जे के और फिर एल, 2 छोड़ रखे हैं दूसरे वाले में। ठीक है, तो आगे वाले में क्या हो जाएगा एम एन ओ। ठीक है, क्यू ओ के बाद पी क्यू, ठीक जैसे यहाँ था डी ई। अब अगला क्या आएगा, ई के बाद क्या आ रहा एफ और जी, 2 छोड़ना है ना, तो क्यू के बाद भी 2 छोड़ना है, क्यू के बाद क्या क्या छोड़ना है, क्यू के बाद आर एस, तो अगला अक्षर क्या होगा टी जो हमारा होगा। तो टी 2 जगह आ रहा है, एक इसमें एक इसमें। अब आपने उसके अब बाद वाला देखना टी
के बाद यू डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी आ रहा था दूसरे वाले में, एच के बाद आई, एल आई के बाद जे के और एल, दो छोड़ रहे हैं, तो यू के बाद दो छोड़ना है, यू वी डब्ल्यू और एक्स, एक्स वाला आएगा, यू के बाद एस वाला नहीं आएगा, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें इसका जो आंसर है, देखो जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आके डबल हो रही है, ठीक है, और जो बाहर वाली है वो वैसी रह रही है। तो बाहर वाली आकृति कौन है, सर्कल, सर्कल वैसे रहेगा, जो इसके अंदर स्क्वायर है वो डबल हो जाएगा इधर दोनों तरफ, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की एक श्रृंखला दी गई है, यह श्रृंखला किसी तर्क पर आधारित है, उस तर्क को समझकर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है 8, फिर लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देखना है, पहले लिख रखा है 8, फिर लिख रखा है 27, फिर 64, फिर 125, तो ये क्या है, ये क्यूब है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 का पावर 3, तो 3 3 9 3 27, 4 चौको 16, वैसे 4 का है, 4 चौको 16 चौको 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 6 जगह 36 और 36 इंटू ये 36 इंटू फिर से 6 करो, तो 6 जगह 36 का 6 और 6 3 18 और 18 और 3 21, 216 है, ये हो गया इसका सही, ये सही आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। तो स्टार है, स्टार उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ रहा है, ये है ना, इधर भी गया, सॉरी स्टार क्या हो रहा है, 2 कदम आगे बढ़ रहा है, एक यहाँ गया फिर ऐसे चले गया, ठीक है, और उसके बाद नया आ गया वहाँ पे एक ट्राइंगल, वो एक ही, अब अगले वाले में क्या हो रहा है, स्टार फिर से 2 गया इधर फिर इधर, ठीक, उसके बाद ट्राइंगल वो एक ही स्टेप गया ऊपर, उसके बाद नया, उसके नीचे एक नया आ गया, ठीक, फिर अगले वाले में क्या हो जाएगा, स्टार कहाँ जाएगा, 2 कदम और आगे जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे कहाँ पे आ रहा है, स्टार एक ही में आ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बाकी सब एक एक कदम जा रहे हैं और इसके नीचे एक नई आकृति आ रही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 8 और 11 को एक साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है, 10, क्वेश्चन नंबर 8 में 10 और 100, तो 100 में से 10 गया, कितने का गैप है, 90 का गैप है पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में कितना है 100 200, यानी कि 100 का गैप, 10 का गैप बढ़ रहा, फिर 200 और 310 के बाद कितने का 110 का गैप, तो गैप में भी 10 बढ़ रहा है ना, तो आगे कितने का गैप होगा, 120 का गैप होगा, तो 310 में 120 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 310 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 430, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। उसके बाद ये देखो 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं, ये है बी के बाद क्या है, सी डी छोड़ दिया, फिर ई, फिर एच डायरेक्ट आ गया, ठीक है, फिर उसके आगे देखो एच के बाद आई जे, उसके बाद 2 छोड़े, फिर के बाद कितने छोड़े, एल एम 2 छोड़ा, फिर एन, फिर एन के बाद फिर क्या छोड़ा, ओ पी, फिर क्या आ रहा, क्यू, तो क्यू के बाद आर एस, फिर आ रहा टी, ठीक है, टी के बाद यू वी, फिर क्या आ रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई, फिर क्या आएगा जेड, तो जेड के बाद फिर 2 छोड़ना है, ए बी, तो क्या आएगा सी, और सी के बाद डी ई, फिर क्या आएगा एफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, ज़्यादा लंबा पूरा देखने की ज़रूरत नहीं, आधे से ही पता लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 9 को एक साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आकृति क्या हो रही है, पहले ऐसे, फिर अगले वाले में ऐसे बढ़ी, फिर वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आ रखा है, अब फिर ऑब्वियसली है कि ऐसे वाली आकृति बन जाएगी, ऊपर जाएगा, तो कहाँ पे ऐसी आकृति, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
उसके बाद है बी के बाद देखो सी, बी के बाद देखो सी डी, दो छोड़ दिए ना, सी और डी दो छोड़ दिए। चलो ऐसे देख लेते हैं बी, ये क्वेश्चन नंबर 12वें का देखो, सी डी, फिर क्या आ गया ई, फिर ई के बाद एफ जी एच, 3 अक्षर छोड़ दिए फिर, ठीक है, एक एक अक्षर बढ़ रहा है। आई, आई के बाद फिर 4 होंगे, जे के एल एम, 4 छोड़ दिए, फिर क्या होगा एन, ये सही आंसर है। एन के बाद 5 छोड़ के टी आ रहा होगा, देखो एन के बाद क्या आता है ओ पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, 5 छोड़ दिए ना, फिर देखो टी आ रहा है, ठीक है, इसका सही आंसर है एन। अब क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है 4 संख्याएं आकृति दी गई जिनमें से 3 किसी आधार पर क्या है समान है, एक अलग होगी, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 3 किसी आधार पर समान है, एक अलग है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर वर्ग 16, तो 99 किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए 99 अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो 3975, तो इसमें देखो 9 ऐसा है जो मतलब 3 से डिवाइड हो सकती है, बाकी कोई भी संख्या भाज्य नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि जो भार की आकृति है, भार की हर क्वेश्चन में, इसमें चारों में क्या हो रहा है कि तीनों जो मतलब एक जो अलग होगा वो उससे भिन्न होगा, ठीक है, तो जो भार की आकृति है वो अंदर की आकृति से एक भुजा ज़्यादा है उसकी, जैसे अंदर त्रिभुज की 3 है तो इसके भार वर्ग की 4 भुजाएं हैं। अगले वाले में देख लो, भार वाले की कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं, उसके अंदर वाले की 4 है, एक भुजा कम है। लेकिन अगले वाले में क्या है कि भार वाले की सी में क्या है, भार वाले की भुजा तो 4 है, अंदर वाले की ज़्यादा है, अगले वाले डी में सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 तो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, बी के बाद सी छोड़ के डी आ रहा है, एच के बाद आई जे, 2 छोड़ के आ रहा है, ठीक है, एम पी वाले में, सी वाले में क्या हो रहा है कि एम के बाद एन ओ छोड़ के फिर आ रहा है पी, और डी वाले में क्या है एन के बाद ओ पी छोड़ के क्यू, तो सब में 2 का गैप है, लेकिन पहले वाले में एक ही का गैप है, तो इसका आंसर ए है। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ठीक है, यदि आप उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, ऐसे गए, ये उत्तर दिशा हो गई, दाएं मुड़ते हैं, दाएं ना किधर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इधर मुड़े, फिर कहाँ मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं तो नीचे की तरफ मुड़ गए, ठीक है, और अंत में बाएं मुड़ते तो बाएं किधर हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आप किस दिशा में हैं, तो आप किस दिशा में हो जाएंगे, पूरब, ये पूरब, ये डायरेक्शन क्या होती है, पूरब, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 को एक साथ देखेंगे। तो देखो इसमें 16 वाले में क्या हो रहा है कि बी के बाद, पहले वाले में बी के बाद बी सी डी, ठीक है, फिर ई, 3 अक्षर छोड़ के एफ आ रहा है, उसके बाद फिर एफ के बाद जी एच आई, फिर 3 छोड़ के जे, जे के बाद फिर 3 छोड़ रहे होंगे, देख लेते हैं, जे के बाद के एल एम, फिर एक और छोड़ दिया एन, फिर ओ, इसमें बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 छोड़ दिया, ओ के बाद फिर पी है ना, 6 छोड़ दिया। अब अगले वाले में भी अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये सेम है, ठीक है, जैसे ये शुरू में 2, फिर 2, फिर इतने ज़्यादा, क्या अगले वाले में भी वैसी है, आर के बाद एस टी, सीधे डायरेक्ट 2 छोड़ के यू आ गया, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स और वाई, 4 छोड़ के जेड, जेड के बाद फिर कुछ ज़्यादा छोड़ेंगे, अगले वाले में देखते हैं ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा।
जी के बाद एच आई फिर जे आ गया, ये सेम है इसकी तरह, इसमें 2 ही छूट रहे हैं, ऊपर वाले में 3 छूट रहे थे, लास्ट वाले में भी क्या 2 ही छूट रहे हैं, आई के बाद क्या है जे और के और फिर 2 ही छूट रहे हैं, तो इसका मतलब पहला वाला गलत है, पहले वाले में 3 छूट रहे थे ना, तो इसलिए यही अलग है इसमें 16 का ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 को भी देख लेते हैं, 17 और 21 को, अच्छा नहीं 20 को भी देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, ठीक है, ये घड़ी हो गई, 3 बजे का समय में क्या होता है, सुई ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ 12 रहता है, सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 12 रहता है, ठीक है, तो ये 12 हो गया, इधर 3 हो गया। तो उस घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, तो उत्तर पूर्व दिशा क्या होती है ये, तो मिनट वाली सुई अगर इधर आएगी तो घंटे वाली सुई इधर आ जाएगी, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो ये दिशा कौन सी है, ये वाली, ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है, ना दक्षिण है ना पूर्व, तो दक्षिण पूर्व है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का है, क्वेश्चन नंबर 17 का है, इनमें से भिन्न कौन सा है, तो देखिए सब में जो छोटा वाला गोला है टच कर रहा है, इसमें भी टच कर रहा है ना, लेकिन जो ए है उसमें छोटा वाला गोला अंदर है, तो ये अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कोड में गिव को ये लिख रखा है, ओवर को ऐसा लिख रखा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो आपने क्या करना है, ये है ना GIVE, गिव को क्या लिख रखा है VIEG, वैसे कोड होगा हर जगह, तो इनको आप नंबर दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4। अब आप ये देखो कि 4 वाला कहाँ लिख रखा है, 3 में, ठीक है, और 4 वाला 3 में लिख रखा, तो 1 वाला लास्ट में लिख रखा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है, नहीं 1 लिख दिए, 4 वाले को 4 का कोड दीजिए, 4 वाले को 4 की जगह पे ये 4 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आई का कोड क्या है 2, और वी वाले का, पहले वाले का कोड जो वी का था वो क्या हो गया 3, तो ऐसे आगे होगा, तो डिस्क का क्या हो जाएगा DISK, इसको भी 1 2 3 कर दो, 1 2 3 और 4। अब ऐसे ऐसे लिखो, यहाँ 1 पे कौन है D, तो D को लास्ट में लिख दो, फिर 4 वाले को इसके पहले लिख दो, फिर क्या है 2 में I है, और फिर 3 में क्या है S, देखो SIKD बन गया ना, SIKD को ये लास्ट वाला D, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा SKADD। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो मैथ का पेपर है तो टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अगला है, यदि किसी कोड भाषा में UVW को XYZ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में RTU को क्या लिखेंगे, तो TRU, सॉरी, तो देखो U के बाद क्या है VW और फिर 2 अक्षर छोड़ के X, ठीक है, फिर V के बाद भी 2 अक्षर छोड़ के Y, V के बाद WX और Y, 2 अक्षर छोड़ के Y है, और W के बाद 2 अक्षर छोड़ के Z, XY और Z, तो 2 अक्षर छोड़ के आ रहा है, तो T के बाद 2 अक्षर छोड़ के क्या आएगा, T के बाद U और V को छोड़ दिया, TUV, तो क्या आ जाएगा W तो सब में आ रहा है ना इनमें, ठीक है, तो पहला अक्षर तो W होगा, उसके बाद जो दूसरा अक्षर है R के बाद भी फिर 2 छोड़ देंगे, तो S और T को छोड़ देंगे, तो ST के बाद क्या आता है U, तो W के बाद क्या आ रहा होगा U आ रहा होगा, जहाँ 3 जगह आ रहा है। अब लास्ट वाला देखना है, तो U के बाद क्या छोड़ना है V और W, 2 छोड़ना है ना, UVW, फिर X होना चाहिए, तो WUX, C ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा C। यदि X Y के पुत्र का भाई है, ठीक है, Y है ये इसका पुत्र है, ठीक है, इसका भाई कौन है X है, तो X का Y से क्या संबंध है,
तो जब ये इसका पुत्र है, ये इसका भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ये भी इसका क्या होगा, पुत्र ही तो होगा। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में HEN को JCP लिखा जाता है तो गॉड को उस कूट भाषा में क्या लिखेंगे। देखो H के बाद क्या आता है, आई छोड़ के J लिख दिया, एक अक्षर छोड़ दिया ना। ठीक, फिर के C के बाद उल्टा चलना है, यहाँ से C के बाद उल्टा जाना है, यहाँ H के बाद तो यहाँ जाना था एक अक्षर छोड़ के, लेकिन C के बाद उल्टा आना है। ठीक है, तो C के बाद एक अक्षर छोड़ के D छोड़ के E लिख दिया। ठीक, अब फिर N के बाद एक अक्षर O छोड़ के P लिख दिया। तो बीच वाले को वापस लाना है उल्टा। ठीक है, और दोनों को आगे ले जाना एक एक अक्षर छोड़ के। तो उस भाषा में गॉड को क्या लिखेंगे, तो गॉड का क्या हो जाएगा, गॉड G के बाद एक छोड़ के क्या आता है, H के बाद I, H को छोड़ना है ना, और D को भी एक छोड़ के E छोड़ दिया, F लिख दिया। अब बीच में क्या आएगा, O से एक छोड़ के, तो M के बाद N फिर आता है ना O, तो N को छोड़ देना है, तो यहाँ पे M आ जाएगा, M उसके बाद एक छोड़ के N फिर O। ठीक है, तो IMF है कोई, ये है। ठीक है, IMF ये वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन है दिनेश, क्वेश्चन नंबर 27 को भी देख लेते हैं। दिनेश रंजन का भाई है, जया अखिलेश की बहन है, रंजन जया का बेटा है, तो दिनेश जया से कैसे संबंधित है। दिनेश, ठीक है, ये किसका भाई है, रंजन का, तो ये दोनों भाई है। ठीक है, जया अखिलेश की बहन है, जया और अखिलेश ये क्या है, भाई बहन है। ठीक है, और रंजन जया का बेटा है, ये है जो रंजन, ये किसका बेटा है, इसका, ये जया का क्या है, बेटा है। ये दोनों भाई बहन है, अखिलेश और जया। ठीक, और ये दोनों भी भाई बहन है यहाँ पे, ये इसका भाई है, दिनेश रंजन का भाई है, ये इसका क्या है, रंजन जया का बेटा है। तो दिनेश जया से कैसे संबंधित है, तो ये दिनेश हो गया, और इसका जया से क्या संबंध है, तो भाई तो हो नहीं सकता। ठीक है, भाई तो है नहीं, क्योंकि दोनों बेटे हैं, ये इसका बेटा है, इसका भाई है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। और भतीजा हो सकता है, पिता बेटा, तो दिनेश जया से कैसे संबंधित है, जया का क्या हो जाएगा, वो पिता तो हो नहीं सकता है, बेटा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, आधा क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद वाला हम अगली वीडियो में देखेंगे।